ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। पहली चीज आपको बता देते हैं कि व्हाट आर पाइल्स। पाइल्स आर बेसिकली स्वोलन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है, हार्ट के साथ कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल के सिस्टम। मतलब मान लो हार्ट एक पंप, जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में बिल्डिंग्स में पंप लगा होता है, पंप से पानी एक जगह से अलग अलग जगह पे फैल जाता है वाया पाइप्स। तो वैसे ही हार्ट है यहाँ पे पंप, और पाइपलाइन वो है ब्लड वेसल्स। अब वो जो पाइपलाइन है वो हर जगह पे, शरीर की हर जगह पे, यहाँ पे अगर हार्ट मौजूद है, ये हार्ट से ब्रेन में भी ब्लड जा रहा है, लंग में भी ब्लड जा रहा है, लीवर में भी ब्लड जा रहा है, और इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्से में, पेट की आंत के अलग अलग हिस्सों में भी ब्लड जा रहा है, रेक्टम में भी ब्लड जा रहा है। तो जो रेक्टल जो ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर जो मॉडल है मेरे हाथ में, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना ब्लड वेसल्स ऐसा। तो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल सप्लाई करता है, ये ब्लड वेसल सप्लाई करता है क्या, ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ पे ये रेक्टम है, इसको हम ऐसे बीच में से काटते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट, बीच में से सेक्शन करते हैं तो ये ऊपर, ये नीचे की तरफ रेक्टम की एंड, ठीक है। तो यहाँ से जो स्टूल है, पॉटी है, बाहर आता है नीचे से यहाँ इस डायरेक्शन में, और ऊपर है बड़ी आंत, इसके ऊपर है छोटी आंत, ऐसे अलग से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स का काम होता है ब्लड सप्लाई करना। ब्लड सप्लाई कहाँ पे करना है, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बाहर की तरफ येलो कलर का आपको नजर, ये टिश्यू है, फैट है, मोस्टली फैट टिश्यू है यहाँ पे, ठीक है। और बाहर का भी यहाँ पे देखो एक पिंक कलर का ये दिख रहा है, ये भी एक टिश्यू है, ये लेयर है, ये रेक्टल वॉल है, बड़ी आंत की एंड का जो स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कुछ टिश्यू। तो ब्लड वेसल्स का काम ही ये होता है कि वो जो हम न्यूट्रिएंट्स खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए हर एक जगह पे, यहाँ पे नीचे भी पहुंचाए और ऑक्सीजन को भी पहुंचाए। अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है तो नॉर्मली, मगर ये ब्लड वेसल्स अगर इसमें सूजन आए, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाए और ये बाहर की तरफ निकलने लगे, ये जो अंदर है देखो, ये दिस इज योर, यहां से दिस इज एनस, यहां से ही पॉटी बाहर आएगा और यहां तक नॉर्मल रहना चाहिए, मगर ये ब्लड वेसल इतना स्वोलन हो जाता है, सूजन इसमें इतना ज्यादा होता है कि ब्लड वेसल बाहर की तरफ आ जाता है। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो एनस में नॉर्मल स्ट्रक्चर ओपन प्लेन होना चाहिए, मगर वहां पे ऐसे ब्लड वेसल्स अगर बाहर आ जाए तो मस्सा जैसा दिखता है, बाहर से मस्सा जैसा दिखेगा। वही स्वोलन ब्लड वेसल को हम पाइल बोलते हैं, हिमोरॉइड्स भी बोलते हैं, और हिंदी में बवासीर बोलते हैं, राइट। अब बात ये होता है कि हिमोरॉइड दो प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल हिमोरॉइड कहां पे होता है, बेसिकली ये बाहर की तरफ जो टिश्यू है, बाहर की तरफ टिश्यू में नजर आएगा ऐसे, और इंटरनल हिमोरॉइड अंदर से ब्लड वेसल स्वोलन होके बाहर आएगा। हो सकता है कि वो बाहर आके रह जाए वैसे ही, या फिर हो सकता है बाहर आता है जब आप प्रेशर देते हो फिर अंदर चला जाता है, या फिर हो सकता है वो उतना बाहर नहीं आता है मगर अंदर ही अंदर उसका वो स्वोलन हो चुका है। अलग अलग कंडीशन पे वो मौजूद है। अब एक्सटर्नल यही होता है कि स्किन के अंदरूनी हिस्से में ऐसे स्वोलन स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे, वो एक्सटर्नल पाइल। और एक्सटर्नल पाइल अगर है तो उसको आप घर में ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक्सटर्नल पाइल या एक्सटर्नल हिमोरॉइड को विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट करना पॉसिबल है। और इंटरनल पाइल अगर है, जो ब्लड वेसल जो सूजन, वो उसका सूजन होकर बाहर आ जाता है, वो स्वोलन ब्लड वेसल्स, उसका भी ट्रीटमेंट आप घर पे कर सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो एक्सटर्नल पाइल को तो आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हो विदाउट सर्जरी, इंटरनल पाइल को भी आप कर सकते हो अगर वो पाइल का जो मास है, मस्सा जो है आप दिखते हैं, वो ब्लड वेसल है, वो बाहर आके रह ना जाए तो। अब इसका ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग भी आपको बता देते हैं। ग्रेड 1, जब वो ब्लड वेसल बहुत ही छोटा है, बाहर नहीं आता, तो समझ में नहीं आता, बाहर से दिख के पता भी नहीं चलेगा, दैट इज ग्रेड 1। ग्रेड 1 पाइल इंडिया में मुझे लगता है 1000 में से 990 लोगों को है, उनको पता भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद आएगा ग्रेड 2 पाइल। ग्रेड 2 पाइल के बाद ये होता है जब आप प्रेशर देते हो तो वो मस्सा बाहर आता है, फिर अपने आप अंदर चला जाता है, ठीक है, प्रेशर के टाइम ही वो बाहर आता है और अंदर चला जाता है, दैट इज ग्रेड 2। तो ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक जो इंटरनल हिमोरॉइड्स है या इंटरनल पाइल है, ग्रेड 2 तक बिना सर्जरी का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा होगा 100%, मगर हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब उसके बाद आते हैं ग्रेड 3।
जब वो पाइल मास इतना बड़ा हो जाता है कि बाहर तो आता है, फिर अपना आप अंदर नहीं घुसता, प्रेशर आप दे तो बाहर भी आएगा, फिर उसके बाद आपको उंगली से उसको अंदर धकेल के घुसाना पड़ेगा आफ्टर डिफिकेशन, पॉटी के बाद। वो जो है वो ग्रेड 3 पाइल है। ग्रेड 3 पाइल मास अगर है तो ग्रेड 3 पाइल मास का ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी चाहिए होता है। इनफैक्ट कुछ सेमी सर्जिकल प्रोसेस है, पेन कम होने वाला प्रोसेस है, रबर बैंड लाइगेशन होता है, लेजर थेरेपीज भी होते हैं, उससे वो चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। वो भी सर्जिकल में ही मैं रखूंगा उसको घर में ट्रीटमेंट नहीं कहा जाता। फिर आता है ग्रेड 4, जो पाइल की मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि हर वक्त बाहर ही रह जाता है, वो अंदर जाता ही नहीं, हाथ से भी डालोगे तभी नहीं जाएगा, इतना बड़ा हो जाता है वो। तो वो ग्रेड 4 है और उसके लिए सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों में जो प्रॉब्लम होता है वो ग्रेड 1 में तो उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें पता चलता है जब ग्रेड 2 है या फिर ग्रेड 3 है। ग्रेड 2 या 3 के बीच अगर किसी को पता चलेगा कि पाइल मास है और वो डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप करवाएंगे, पता चलेगा ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है, तो तब जाके वो कहते हैं कि भाई कंजर्वेटिव, मुझे सर्जरी पे नहीं जाना है, सर्जरी में दर्द है, बहुत प्रॉब्लम होगा, तो मुझे कुछ और बताइए, घर पे ट्रीटमेंट बताइए। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपये का फी है। आप 300 रुपये फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है, जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।